क्या अब खाना खाएगी? कम से कम 3 घंटे 4 घंटे लगातार सोया कर। एक आदमी रखवाड़ी पर होगा जब ये सोएगी। पहरेदार। देख बॉल की आवाज आ रही है, अक्षित बाहर बॉल खेल रहा है। श्री श्री उठ गई। इसने थोड़ी सी दाल और दही खाई, फिर इसने अपनी जीभ अपने आप दांतों के बीच में देके काट ली। इसके दांत इतने किच किच कर रहे थे। अब इसके कपड़े चेंज करूंगी, हाथ मुंह धो के इसको नाइट सूट पहनाऊंगी। अभी अपनी छोटी सी गाड़ी को देख रही है। इधर से बादाम पीस रहे हैं, उधर मैंगो शेक बन रहा है। ये देखो, आज हम दिखाते हैं हम अपना मैंगो शेक कैसे। श्री भी साथ के साथ नीचे वॉकर पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भैया पिछले व्लॉग का ना हाफ रह गया था, तो मैंने सोचा वो व्लॉग बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा बाद में पार्ट में जो है इसको पोस्ट कर दूँगी। तो बादाम वगैरह पीस रहे हैं यहाँ पे। हमने बनाना मैंगो शेक। और जैसे मैंने आपको बताया था श्री सो रही थी, तो ये पूरा आधा घंटा सोई है, तुरंत उठ लिया। अब उठ के इसको वॉकर में बिठाया, थोड़ी देर मैंने कहा खेल लेगी। अब इसको रात को काफ़ी देर तक मैं जगाऊंगी, 12 बजे तक, 12:30 बजे तक। अगर मैंने फिर भी सुला दिया ना, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मुश्किल सोएगी और 2 घंटे के बाद फिर उठ जाएगी। तो भैया हमने मैंगो शेक बना लिया। ये टूटी फ्रूटी मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी बच्चों को, जो कि बहुत पसंद है। पुराने ज़माने में ये मतलब आइसक्रीम के ऊपर डाल के बहुत ज़्यादा खाई जाती थी। और आज हम ना ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, जूस गाढ़ा सा ही बनाएंगे, जैसे कि हम शॉप वगैरह पे खाते हैं आइसक्रीम डाल के, इस टाइप का। बड़ी गुड़िया ने मना कर दिया है खाने के लिए, और कनू भी नहीं खाती है। कनू ने बोला सिर्फ मेरे को टेस्ट करवाना, फिर मैं बताऊंगी मुझे पीना है या नहीं पीना, नहीं तो मैं दूध पीऊँगी, क्योंकि कनू में मैंगो शेक नहीं पीती है। तो ये हम अपना थोड़ा सा जो है पीस वगैरह के, फिर उसके बाद जो है इसमें आइसक्रीम डाल लेंगे, टूटी फ्रूटी, और हस्बैंड जी बादाम वगैरह कर लेंगे। सिर्फ हमें 3 जनों को पीना है, अक्षित को और मुझे और हस्बैंड जी को। अब ये कनू के लिए मैंने ये निकाला है, ये उसका ग्लास है कनू का जूस वगैरह पीने का, दूध पीने का। तो मैं थोड़ा सा कनू को टेस्ट करवा के आऊँगी। इसमें आइसक्रीम अलग से लेगी कनू। मैंने कहा तुम खाली बस शेक डाल दो, एक बार टेस्ट करवा के आती हूँ मैं कनू को, थोड़ा सा कैसा रहेगा। इसका नंबर गाड़ी का हाय हाय नंबरदार 6000। हाँ बस सीधे हम तो देखो भाई, मैंगो शेक, मेरी आइसक्रीम इसमें मेल्ट हो गई। मैंने इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल ली है। मेरी आइसक्रीम इसलिए मेल्ट हो गई, मैं ना श्री को अभी थोड़ा सा शेक उसको टेस्ट करवाया। सब नहीं खा लिया, सब अंदर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। और ये ऐसा शेक नहीं जो पिया जाए, ये चम्मच से खाया जाएगा। इसमें ना मैंने किशमिश डाली है और ये टूटी फ्रूटी डाली है। लो भाई, सब ने जूस पी लिया और श्री को रेडी कर दिया। फ्रेश होली श्री, और अब खेल रही है। नाइट सूट पहना दिया, सॉक्स पहना दी, क्योंकि एसी चलता है तो कूलिंग रहती है। इसकी बीब देखो कितनी सुंदर आई, मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है। ये बहुत कंफर्टेबल है। ये 6 का सेट है, 5 का सेट आया, ये 600 का। बहुत सुंदर है, बहुत इतनी प्यारी लगती है। और भी कलर है इसके। खेले, ये कनू का है, ये कनू के। इसके पास ज़्यादातर टॉय कनू के हैं, कनू के दिए थे ज्योति ने खेलने के लिए। पूरे 12 बज चुके हैं। ये देखो, बच्चे अपना पढ़ाई करके सोएंगे, सोने ही वाले हैं वो तो बाहर। लो जी, हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है। 1 बजे तो श्री सोई थी, उसके बीच में भी ये 2 बार उठी। अब ये 6 बजे की उठी बैठी है। और कनू भी रेडी हो गई है, नहा लिया। आज सबसे पहले अब कनू को नहलाते हैं, क्योंकि लेट हो जाते हैं फिर बाद में। गुड़िया को थोड़ा काम रहता है, उसको टाई वगैरह बांधनी पड़ती है, तो इस वजह से पहले कनू को रेडी करते हैं, फिर गुड़िया को आराम से तैयार होने को मिल जाता है। कनू तब तक अपना जो है ब्रेकफास्ट और बैग वगैरह सब रेडी कर लेती है। उसको थोड़ा टाइम लगता है, आलकस सा करती है कनू, धीरे धीरे काम करती है, इसलिए। ये अक्षित रेडी हो गया है। तो आज कनू के लिए लंच में बनेगा पनीर का पराठा, साथ में या तो वाटरमेलन लेके जाएगी या मैंगो, उसका जो फ्रूट है पसंद का। ये मैंने पनीर फाड़ लिया। दूध भी आ गया हमारा, अब दूध दाद छानेंगे। सुबह सुबह मतलब उठ जाते हैं 5:30 बजे के करीब।
और ये पनीर मैंने छलनी में छान लिया। जो पनीर सब्जी के लिए बनाते हो तो मैं कपड़े में लपेटती हूँ। अब मुझे पता है इसका पराठा बनाना है तो मैंने छलनी में ही छान लिया पनीर को, काफ़ी अच्छा फट जाता है। अब सारे बर्तन इकट्ठे करूँगी, इतने सारे हो जाते हैं रात का सुबह के बहुत सारे। तो बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के इनका लंच वगैरह रेडी करके दे दिया है। गाड़ी आ गई बच्चों को लेने, सब जा रहे हैं। अक्षित सबसे पहले रेडी होता है। अक्षित तो बाहर वाले रूम में ही रहता है, वो अंदर आता ही नहीं है। और वहीं पे वो जल्दी से नहा के अपने ड्रेस व्रेस रात को ही रख लेता है सारे। और लो भाई, पिछले व्लॉग में ना मुझे एक प्यारी सी फ्रेंड ने बताया था कि करेले के जूस में थोड़ा खीरा भी डालना। मैंने खीरा भी डाला, नमक डाल दिया, इसमें नींबू निचोड़ दिया एक पूरा का पूरा। बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट होता है। और आज शुगर चेक करवा के आना। लो, बच्चे स्कूल चले गए हैं, इनके लिए जूस बना दिया, फिर इनके लिए पराठा बनाऊंगी पनीर का। श्री को देखो, श्री का दूध बना रही हूँ अभी। बहुत ही कड़वा है, फेस बता रहा है बहुत कड़वा है। आज शुगर चेक करवा के आओगे क्या? हंस रही है श्री। लो भाई, हस्बैंड जी तो मूवी देख रहे हैं, मूवी चला रखी है इन्होंने अभी। पराठा बनेगा इनके लिए पनीर का, और श्री का दूध लाऊंगी। पर पहले मैं ना चादर बदल देती हूँ। दूसरे दिन मुझे चादर बदलनी पड़ती है श्री की वजह से। साफ़ सफाई ज़्यादा रखती हूँ मैं, मतलब चादर इसलिए बदल रही मेरे को, मतलब अच्छा सा महसूस नहीं होता फील। क्योंकि कई बार जैसे खाना वाना खाते हैं बच्चे, बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा हो ही जाता है छोटे बच्चे के साथ। अब देखो, इसने बिस्किट खाया यहाँ पे बैठ के चेयर पे, अब बिस्किट सा हो गया, तो मैंने सोचा इसको चेयर को अभी चादर को बदल ही दूँ। लो भाई, चादर बदल दी। वो भी लाइट कलर, ये भी लाइट कलर, और जो उतारी वो भी लाइट कलर। देखो पीच सा कलर है। मुझे लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और सर्दियों में बिछाती हूँ डार्क, क्योंकि वो मोटे स्टफ़ की होती हैं, वो बहुत अच्छी होती है उनका। मेरी एक चादर का वाइन कलर है और एक ब्लू है सर्दी की, जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अलग से अपने बेड पे बिछाती हूँ। और सबकी, मतलब बच्चों की टैडी वाली कैसी हैं सब। तो अभी थोड़ा सा घर संगवाऊँगी। देखो श्री के सब काम वाम सब निपटा दी मैंने। अब किचन भरी पड़ी है, दिखाती हूँ आपको किचन का हाल थोड़ा सा। श्री के कपड़े सुखाऊंगी स्टैंड पे इधर ही, ये देखो। क्योंकि अब आज मैं छत पे, अब से छत पे सुखाना बंद कर दूंगी श्री के कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े ना अब धूप में ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा देर धूप में सूखते हैं। तो अब अंदर ही पंखे में सुखा दूंगी इनको, यहाँ पे स्टैंड पे एक साइड में कर दूँगी। इधर उधर वाला दरवाज़ा खोलते हैं हम, ये श्री के लिए खोल देते हैं इधर से, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ऊपर है, कम से कम 4 इंच, तो श्री वहाँ से वो कर ले जा नहीं सकती। श्री फिर इधर से वो कर ले जाती सब जगह, यहाँ से मेरे रूम में भी जाती है, सब जगह घूम लेती, इसलिए इधर वाला दरवाज़ा खोलते हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। लाइट ऑन कर दूँ किचन की। ये अलमारी टूट गई थी हमारी, जैसे कि सिंक के नीचे ना दीमक सा लग जाता है, लगी हुआ देखो। अभी मैं सोच रही इसको ठीक ही ना करवाऊँ इस पल्ले को। मेरा मन था कि मैं अभी मिस्त्री लगाने वाले हैं कुछ दिन में किचन में। तो ये देखो, कल कानून ना किचन सेट से खेल रही थी तो सारा गंदा हो गया था, ये सब धोया, इसको धोया है, फ्रूट्स वगैरह सब, सब्जी वब्जी धोई थी। रात के बर्तन इधर लगा रखे थे यहाँ पे, और देर रात तक भी बर्तन ही होते रहते हैं। कितना ही काम कर लो किचन में, हमारी तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आ रही हूँ। अभी जूस बनाया खीरे करेले का, कनू मैंगो लेके गई है, पनीर का पराठा। अब इसको क्लीन करूँगी, बर्तन इकट्ठे कर दूँगी, किचन को क्लीन कर दूँगी। दीदी आके धोएंगी बर्तन, दीदी आके बर्तन धोएंगी। और ये हमारे कपड़े रखे हैं तय करने के। नैना 4 दिन से छुट्टी पे हैं, तो अभी सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। ये सारे तय करूँगी। श्री के जितने हैं वो सारे छोटे कपड़े सब खुद प्रेस करूँगी श्री के, क्योंकि कॉटन के हैं, नाइट सूट वगैरह इसकी ड्रेसें हैं जो अब सिकुड़ जाती हैं। ये वाले जो कॉटन के कपड़े होते हैं सारे सिकुड़ जाते हैं, तो इनको प्रेस कर लूँगी। स्विमिंग की ड्रेस बच्चों की, वो जो स्विमिंग करके आई थी कल कनू, तो वो सब उसका रेडी करके रखना होता है नेक्स्ट वीक के लिए। और इधर अभी तक गाय की रोटी नहीं दी है, दे के आएंगे। ये पनीर का पराठा, थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है, कनू पनीर लेके गई थी, तो अभी पनीर का पराठा बनाऊँगी हस्बैंड जी के लिए 1 घंटे के बाद। अब काम निपटाऊँगी, सारे कपड़े वगैरह लगाऊँगी,
थोड़ा सा क्लीनिंग कर लूँ यहाँ पे। ये देखो श्री ने बिस्किट यहाँ पे भी खिंडाई, रात को भी कुछ खाया यहाँ पे, ऊपर ही रखा है। श्री को दवाई दी जा रही है, बिल्कुल कुछ खाती पीती नहीं ना, इसलिए श्री को अभी दूध वगैरह बिल्कुल छोड़ दिया इसने पीना, इसलिए बस भी इसको दवाई दे रहे हैं। फिर इसकी तैयारी कर दी सोने की। 8 ही बज गए, 7:30 बजे बच्चे गए थे और अभी जूस वगैरह बनाया, काम निपटाया तो 8 बज गए। तो भाई देखो इधर सारी बोतल वगैरह धो के रख दी, बस बर्तन इकट्ठे कर दिए, कुछ धो दिए मैंने, सारे कांच के धो दिए, जार वगैरह सब इधर से क्लीन कर दिया, सुखा दिए, सारे बर्तन लगा दिए इधर। अब बर्तन इकट्ठे कर दिए, दीदी आके धोएंगी, सब साफ कर दिया। ये श्री के कपड़े सुखा दिए यहाँ पे। लो भाई श्री का सोना देख लो। अब श्री सोई थी और आज मतलब 8:30 बजे के करीब सोई है, 8:30 या 9 बजे। और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, आ ही गए, मतलब 2:30 बज गए, 2 बजे आ गए थे। तो उनको ब्रेकफास्ट उनका दे दिया था मैंने। अब उन्होंने लंच करना है तो लाइट बनाते हैं लंच, जैसे कि दाल चावल बना लिए, कुछ और बना लिया। तो दोपहर में हम पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाते ज़्यादा। तो और साथ में हमने जो कल करेले रात को छील के रखे थे ना, वो अब बनाएंगे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था दीदी को, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा कल दिन में बनाएंगे, अभी रहने दो। तो श्री अभी सो रही है तो मैं फटाफट बना देती हूँ। पता नहीं इसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं, अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कभी जब इसका मन करता है तो सोती रहती है, रात को ये तो काफ़ी परेशान करती है। अब हमने प्याज, हरी मिर्च, साबुत धनिया सब कूट के रख लिया है और मिक्स कर दिया नमक मिर्च मसाला उसमें। अब करेले भरेंगे। और कनू दाल चावल खा रही है, ये इसका टीवी चल रहा है कनू का। दोनों बच्चे अपना अपना फ़ोन देख रहे हैं, बस थोड़ी देर देखेंगे फिर इनका सोने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे के करीब मैं सबको सुला देती हूँ, सबके फ़ोन छीन के अलमारी में रख देती हूँ और लाइट ऑफ कर देती हूँ। फिर ये सोते हैं 6 बजे तक। कनू 5:30 से 6 बजे के करीब जाती है ट्यूशन। कनू को उठाना पड़ता है, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना कवर नहीं कर पाती, बच्चों को देख नहीं पाती हूँ। तो कनू का मतलब पर्सनली ट्यूशन लगवा रखा, कनू और शानू का 2 घंटे पढ़ाती है दोनों को वो अलग से, और काफ़ी मतलब इनके लिए स्पेशल टाइम निकालती है। तो जिसका अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है हमें, कि जैसे कि और सभी बच्चों के लिए पे होता है, वैसा नहीं कि अलग से हम इसको एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं दोनों बच्चों को अलग पढ़ाने का, स्पेशल टाइम देने के लिए ट्यूशन वाले को। क्योंकि मैं ज़्यादा इसको देख नहीं सकती कनू को, तो सारी पढ़ाई वो ही करवाती है। फिर रात को थोड़ा बहुत जो रहता है वो मेरी बड़ी बेटी अक्षरा करवा देती है, बिठा के बच्चों के साथ पढ़ लेती है। पर स्पेशल टाइम देना पड़ता है इतने छोटे बच्चों को, तो वो ट्यूशन वाली कवर करवा देती है। कुछ कभी कभी जैसे पूजा के पास रुक जाती है 1-1.5 घंटा, तो पूजा कवर करवा देती है। ये हमने जो है करेले सारे मसाला भर लिया प्याज का, और मैं कच्चा आम नहीं डालती, वैसे कच्चा आम डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है खट्टा खट्टा। मुझे कच्चे आम से मतलब एलर्जी है, फुंसी हो जाती है मेरे फेस पे, तो मैं कभी भी कच्चा आम नहीं डालती। हमने सिर्फ साबुत धनिया कूट के डाला, हरी मिर्च नमक मिर्च डाल के मसाला प्याज में मिक्स कर दिया है। और ये वाला करेला हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे जो है पियर में भी ऐसे ही बनाते थे। और अब मैं हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो वही आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, तो मैंने थोड़ा बड़ा हो गया था, मैंने सोचा कि उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट बना देते हैं इस व्लॉग के। तो आज ही मैंने सुबह पोस्ट किया था ये व्लॉग, और शाम को मैंने सोचा बाकी बचा हुआ पार्ट को भी जो है एडिट कर देती हूँ। फिर जो है मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा व्लॉग। और उसके बाद अब देखो मेरे को यहाँ पे चेंजिंग रूम में आके ही आप सभी से बात करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर अक्षित की ट्यूशन चल रही है और बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है, क्योंकि बाहर गुड़िया टीवी चला रखा था और श्री खेल रही है बाहर रूम में। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों के साथ घर मेंटेन नहीं हो पाता, लाइफ मेंटेन नहीं हो पाती, बहुत कुछ ऐसा होता है। क्यों, अपने घर का सबका अपना माहौल है। इतनी मैं मतलब इतना ये नहीं है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, मेरे वेल मेंटेन होते हैं ना, जो कि हाँ अगर यहाँ से चीज़ उठाई है तो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर, यहीं पे रखो ये रखो, कितना ही समझा लो। जिसके बच्चे छोटे ऐसे ऊपरा तली के हैं, जैसे कि अक्षित और चुन्नू है, मेरे दोनों बड़े बच्चे आपस में बहुत लड़ते रहते हैं, उनको भी बहुत मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है।
मैंने पिछले व्लॉग में एक बार बताया भी था आपको। और 2 इतने छोटे हैं, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी लाइफ में 2 बच्चे और होंगे, क्योंकि अचानक से ही मतलब एकदम से ही ज्योति का जाने का हो गया। और पहले ये भी नहीं पता था कि ज्योति कनू को छोड़ के जाएगी या जो भी है, क्योंकि वो कुछ डिसाइड ही नहीं था। और श्री भी हमारी लाइफ में अचानक ही आई है कि उसके बीच में हम कुछ सोच समझ भी नहीं पाए कि हम पहले से ही तैयार थे इस चीज़ के लिए या कुछ भी, कि हमने जो है अपने घर को इस तरीके से बनाया है कि हम मतलब पाँच बंदों की जो फैमिली होगी वो इस तरीके से रहेगी। क्योंकि जो मेरे सास ससुर है ना, और जब घर बना था ना उस टाइम पे मेरे सास ससुर ने भी ये बोला था कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम वहाँ पे रहेंगे। जो मेरी जेठानी का घर है ना, तो हमारा घर पुराना वहीं पे था पहले, और वहाँ पे मेरे सास ससुर का रूम बना हुआ था। और उसके बाद जब बंटवारा हुआ था ना हमारा, जैसे कि फिर मेरे सास ससुर ने बोला था कि भाई जैसे तीनों बच्चों से जितना भी बना कि हाँ भाई हमें अपना खर्चा चाहिए, हम अपने रूम के लिए, तो हम अपना रूम वहीं बनवाएंगे। तो अपने जो 3 बेटे हैं उनके, तो तीनों ने मिलकर उनका किया, तो उन्होंने अपना रूम जो है वहाँ पे ही अपना जो है हिस्सा लगाया था, तैयार किया था अपने रूम को। तो पहले हम बोल रहे थे कि जिस टाइम हमारा घर बना कि हम यहाँ पे बना लें, मम्मी पापा को कि यहाँ पे बना लें एक रूम और आपके लिए एक्स्ट्रा। मतलब वो जो बाहर वाला रूम आपने देखा सोफे वाला है, वो मतलब हमारा ड्राइंग रूम ही था। क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे जिस टाइम हमने घर बनाया था छोटे ही हैं और एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि बच्चे कई बार मेहमान आएंगे तो मेरे पास एडजस्ट हो जाया करेंगे इस रूम में। काफ़ी मेरे को बड़ा लग रहा था उस टाइम पे कि काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह पे रह के आई हूँ पहले। जब मेरी मतलब जब अक्षित 6 महीने का था, मैं अपनी जो है साजिश से अलग हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत ही मतलब छोटे घर में रह के आई हूँ। एक ही रूम था मेरे पास वहाँ पे भी जो मेरे को मिला था, बाहर थोड़ा वो था गैलरी। क्योंकि मान लो जो मेरी नीड थी, मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि बंद घर मिले मुझको, क्योंकि बच्चे ऐसे शैतान हैं कि इतने परेशान करते थे कि अगर गेट खुला है या मैं दरवाज़ा लॉक नहीं कर सकती तो मेरे बच्चे बाहर निकल जाते थे, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आपको पता ही गांव का माहौल कैसा होता है कि भाई बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, मिट्टी में भी खेलने जाते हैं, हमारी बैठक पे भी खेलते थे। तो मैंने अपना जो घर था ना उसको ऐसे मतलब बना रखा था कि मैं लॉक कर दूँ तो बच्चे कहीं पे भी ना जाएं, ऐसा दरवाज़ा लगा रखा था मेन गेट पे कि बच्चे कहीं से उनको बाहर निकलने का वो ही ना मिले, क्योंकि छोटे छोटे थे। और बच्चा मम्मी पापा कितनी देर रखवाली कर सकते हैं, गांव के घर आपको पता ही खुले ही होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना घर वो कर रखा था। तो वहीं पे मम्मी पापा का रूम था, ऊपर ही मेरी जेठानी को 2 रूम थे ऊपर, मतलब मेरे जो देवर का हिस्सा था, एक रूम मेरे देवर का था, तो वो ही मेरी जो है जेठानी यूज़ करती थी उसको ऊपर ही। वहीं पे मम्मी पापा का था। तो मम्मी पापा का ने कहा कि भाई यहाँ पे जैसे घर वर भी नहीं है, वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है, तो उनको वहाँ पे मन लगता था। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, हमारा यहाँ पे मन नहीं लगेगा, और उधर हमारा जो चौकी है मंदिर में जाते हैं वो नज़दीक है बिल्कुल। तो मम्मी पापा बोले हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हमारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा यहाँ पे, हम अपने वहीं पे रहेंगे, उस वहीं पे रूम बनाएंगे। तो क्या है ना कि अब जैसे मम्मी पापा का हमारे यहाँ पे नंबर आता है कि अब मंथ में एक बार मेरे पास रहते हैं, एक बार मेरी जेठानी के पास रहते हैं। तो उस टाइम पे होता क्या है कि भाई जब यहाँ आते हैं तो फिर परेशानी होती है उनको बार बार में वहाँ जाने की। तो मैं क्या करती हूँ, अपने मतलब बच्चे दादा दादी के साथ एडजस्ट कर लेते, बाहर रूम में 2 बेड डले हुए हैं, कोई बात नहीं। पर अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो मान लो टीवी चल रहा है, बच्चों का बाहर रूम, उनको पढ़ाई करनी है, या बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मम्मी पापा को जैसे सोना भी, उनका सोने का टाइम होता है, बुजुर्ग हैं 9-10 बजे सो जाते हैं। अब बच्चे लाइट जला के रखते हैं, फ़ोन देखेंगे, टीवी देखेंगे, तो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों को लेट रात तक पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी सी हो रही थी। और अब मुझे लग रहा है कि बच्चों को अलग रूम चाहिए। तो काफ़ी बार लोग इतना मतलब गलत कमेंट करते रहते हैं कि बोलते रहते हैं। खैर मैं तो कभी कमेंटों का ऐसे रिप्लाई ना तो माइंड पे लिया करती, क्योंकि जितने मुँह उतनी बात, सबकी अपना अपने अलग थिंकिंग है, जो जैसा देखेगा वैसा सोचेगा। अब जिस पे बीत रही है, जो घर में है, मेन वैल्यू उसकी है कि उसको पता है वो मतलब उस माहौल में कैसे मेंटेन कर रहे कैसे नहीं। तो उसके बाद भैया अब क्या है ना कि अब लगता है मम्मी पापा को भी इधर फैसिलिटी और बच्चे हैं साथ में, तो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई यहाँ पे रहना उन्हें अच्छा लगता है मम्मी पापा को। अब बच्चे भी बड़े हो गए, मन भी लग जाता है, और इधर खुला अच्छा एरिया है, पीछे खेत हैं, घर भी आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा है, बाहर तक भी, तो घूम भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है। अब वहाँ पे जो है मम्मी पापा का रूम जो है ना वो ऊपर है, जीना चढ़ गया, तो उस पर 2 जीने चढ़ने पड़ते हैं। एक तो मतलब जेठानी के घर से अंदर से क्रॉस करके ऊपर से फिर एक जो है गली क्रॉस करनी पड़ती है, वो भी स्लाइड है। तो मेरी सास से इतना नहीं हो पाता है कि वो मतलब ज़्यादा परेशान हो जाती, कई बार जब बीमार होती हैं तो नहीं हो पाता है। अभी
फिर उनको ये लगता है कि यहाँ पे नीचे है, जैसे कोई दुख सुख हो जाए, हारी बीमारी हो जाए तो जीने पे नहीं चढ़ा जाएगा, तो मेरे यहीं पे रहते हैं। फिर उनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे जीना चढ़ना नहीं, आराम है, नज़दीक ही है बिल्कुल। गाड़ी भी अगर डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में जाना है कुछ भी है तो गाड़ी भी बाहर ही लग जाती है। तो इतने मेंबर हैं, 2 रूम थे। अब पता नहीं था हमारे साथ ऐसा होगा कि भाई अब एकदम से तो नहीं इतना आदमी मेंटेन कर सकता, इतना पैसा हो और इतना टाइम हो एकदम से ही सब कुछ। या जब मैं प्रेग्नेंट थी कि तो उसी टाइम पे हम मतलब मिस्त्री लगाते ये लगाते, क्योंकि फ्यूचर का किसी को पता नहीं, दुख सुख किसके साथ क्या हो जाए। तो पहले इतना उमाना भी नहीं चाहिए, यानी कि खुश नहीं होना चाहिए। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब लगता हमें ज़रूरत है, तो अब हम देखेंगे धीरे धीरे जो मेंटेन करेंगे सब चीज़ों को। और श्री भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, तो लोग इतना बोलते हैं कि घर साफ सफाई नहीं रहती, ऐसे वैसे। भाई एक बार मतलब फैमिली में रह के देखो कितना कुछ, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप सभी को बता भी नहीं सकते। क्योंकि देखो हमारा काम, मेरा काम व्लॉग बनाने का है, मैं डेली खुशी होकर व्लॉग बनाती हूँ। और जो है अच्छे से आप सभी को कभी ऐसे मतलब ये भी नहीं है, परेशानी सबके साथ है, जैसे आप लोग हैं वैसे ही हमें, सास ससुर सबके हैं, कहासुनी सबके घर में होती है, हस्बैंड वाइफ में भी होती है, बच्चों के साथ भी होती है। जिसके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके साथ तो 70 टेंशन है, आगे फ्यूचर का देखना, रिसेंटली देखना, स्कूल के बारे में सोचना, बच्चों के ऊपर इतना ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे भाई जवान हो रहे हैं कि मतलब गलत संगत में ना लग जाएं, गलत लाइन ना पकड़ जाएं। बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम आप सभी को नहीं बता सकते, पर हमें फेस करना पड़ता है वो चीज़ें। फिर भी मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मेंटेन नहीं हो पाता भाई। एक आपने पता है कि एक छोटे बच्चे के साथ एक माँ के लिए मान लो हस्बैंड इतना साथ देते हैं, जब जाके ये हाल है कि मुझे अपने शरीर को भी देखना। आपको पता है मैं कितनी बीमार हूँ या नहीं हूँ। मैं बस अब की बार मैंने पिछले व्लॉग में आप सभी को बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, डिप्रेशन था, ये मेरे को बहुत सालों से है। मेरी मम्मी की डेथ हुई थी ना, तो ऐसे मतलब मैं बहुत गहराई से किसी चीज़ को सोच लेती हूँ ना, तो मैं उसमें चली जाती हूँ। तो अब धीरे धीरे सब होगा, मेंटेन भी होगा, सब काम होगा। मान लो इतना काम होता है, 5 बंदे तो हम हैं, एक नैना 6 और एक दीदी खाना बनाने वाली 7 और एक हमारे जो भैया हैं 8 बंदों का तो रहता ही रहता है। मम्मी पापा 9-10 जने हो जाते हैं। फिर मेहमान भी आते रहते हैं कि भाई हाँ चलो आ ही जाते हैं हमारे घर पे, क्योंकि पापा की भी अच्छी जानकारी है, हस्बैंड जी की भी। और हम ऐसे हैं नहीं कि मैं कि भाई ऐसी हूँ कि मेहमानों को देख के मुंह चढ़ाऊँ या हमारे घर को, या मेरे को पसंद नहीं है, आते हैं तो मैं खूब आदर मान भी करती हूँ सभी का। तो भाई जिसके घर पे मतलब बच्चे हैं, सब चीज़ें, फैमिली जॉइंट है, तो वो इन चीज़ों को बहुत फेस करते हैं। कभी मेंटेन हो जाता है घर, कभी नहीं हो पाता है। तो ये नहीं है कि हम पूरा जैसे जो वाले रहते हैं भाई, किसी का एक बच्चा है, पूरा का पूरा बच्चा स्कूल गया, पूरा घर टंच रहता है, ये वो जो चीज़ जहाँ से उठा दी वहीं रखी है, बच्चे क्या शूज़ आते ही फेंक देंगे, ये कर देंगे। कितना बच्चों को समझाए, हर टाइम पीछे भी नहीं पड़ा जाता है, कर लेते हैं यार, कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है। बच्चों के सिर पे हर टाइम मंडराना भी अच्छी बात नहीं है। और धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे ये सब चीज़ें। तो जितना मेरे से होता मैं कर लेती हूँ, मरेगा थोड़ी कोई इंसान इन चीज़ों को लेके। अब साफ़ सफाई भी हो जाती है, अब जगह थोड़ी रहती है, सामान इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चों का भी है, एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और तो कुछ नहीं। अच्छा चलो, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि भाई सोनू भैया के ऊपर डांट लगी, तो उस दिन भी सोनू भैया ड्रिंक करके आए थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम नहीं बता सकते, हमने किसी की ना इंसल्ट करनी है, ना किसी के बारे में कुछ बोलना है। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने अभी भी बताया कि हाँ घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान व्लॉग में नहीं बता पाता है, पर फिर भी थोड़ी बहुत बातों से अपनी जाहिर कर देते हैं कि हाँ हम परेशान हैं, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। अभी क्या, पिछले कुछ दिनों से मैंने बताया कि जिस दिन 2 बार गेहूँ निकले खेतों के, उस दिन भी गायब थे घर से। उसके बाद जिस दिन ईंख बोया गया, सुबह ही भैया को बता दिया था ईंख बोया जा रहा है, शाम को टाइम से आके भैंसों को देख लेना। भाई भैंसों का दूध रुक जाएगा क्या, डेयरी का दूध है, आराम से वो काम करना है तो टाइम पे जाएगा। अभी गर्मी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तो चल भी जाए, पानी भी पिलाना है, सब काम करना है। अब आई इतनी लेट ना, तो फ़ोन करके यूँ कहा कि भाई मैं नहीं आऊँगा। इतने फ़ोन किए मैंने भी, मेरे को यूँ हो गया, चिंता हो गई। 7 बज गए, 7:30 बजे, किस टाइम दूध निकलेगा। वो खेत में से भी नहीं आए हैं, खेत में मिनती लगे हुए हैं, उनको भी छोड़ के नहीं आ जाता, क्योंकि फिर गन्ने में साथ के साथ पानी भी चलता है ईंख में। तो हमने फिर भैया को मैंने इसीलिए बोला था कोई ऐसा इशू नहीं है भाई, जो काम करेगा वो पेमेंट लेगा, फ्री में कोई किसी का कुछ कर रहा है क्या, आप ही बताओ। अब अच्छा ही है कि उनको इतना अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, हमें एक टाइम मतलब खाना भी खिलाते हैं उनको, शाम के टाइम चाय दूध जो भी हम बनाते हैं वो उनको भी देते हैं। अब मान लो उनको सुबह ही चाय बिस्किट, क्योंकि वो सुबह ही उठ के आते हैं, उसके बाद हम जो खाते हैं वो सोनू भैया को भी खिलाते हैं।
तो दोपहर के 12 बज जाए 1 बज जाए, और इतना अच्छा माहौल उनको कभी नहीं मिलेगा। पहले कहाँ रहते थे पता है, पहले मुर्गी फार्म में रहते थे, पूरी पूरी रात रखवाली करनी पड़ती थी, और इतने परेशान थे बहुत ज़्यादा कि वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना मुर्गियों के, जो चूजे से होते हैं, उनको देखना पड़ता। कभी मतलब बहुत जो छोटे आते हैं ना, तो उनका ये देखो श्री आ गई, श्री रो रही थी बाहर और इसको लगा कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। अक्षित का ट्यूशन चल रहा है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे नहीं बात कर रही थी। अब ये सो के उठ गई है। शुरू शुरू शुरू। गर्मी भी बहुत है, मेरे को तो हल्का हल्का पसीना भी आ गया है। तो भाई मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। किसी को गलत मत बोला करो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सब सही होते हैं। अभी मान लो सोनू भैया हैं, यहाँ नहीं करेंगे कहीं और करेंगे, और वहाँ पे भी कोई क्या कैसा मिल जाए, कोई छुट्टी नहीं देगा भाई। काम के टाइम पे काम के लिए इंसान को लगाया हुआ है। ये थोड़ी है तुम महीने में 15 दिन की छुट्टी करो। अभी क्या है ना, सुबह ही मतलब ये देख लो आप, हर तीसरे दिन का काम है इनको, मतलब ड्रिंक करने की थोड़ी ज़्यादा है। मैं किसी के बारे में ऐसे बोल नहीं रही हूँ, पर है तो है। मैंने इसीलिए सिर्फ बोला इनको, वो भी मजाक के वे में। उस दिन मैंने बोला था भैया ये टाइम है आपका आने का, तो आप आ नहीं रहे हो तो बता दो। और जब आपने सुबह ही हमने बोल दिया था आज ईंख बोया जाओगा खेत में, तो डेयरी का काम आते ही देख लेना। अगर हस्बैंड जी होते घर पे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। कोई बात नहीं भाई, नहीं आया गया नहीं आया गया। अब वो क्या मेहमान आते हैं तो फिर ड्रिंक करते हैं वो लोग, क्या है इनका सिस्टम यही चलता रहता है। हमारे तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे घर पे तो है ना। तो मैं यही कह रही हूँ, यहाँ पे भी काम करेंगे। जो काम बंदा काम ही नहीं करा, डेयरी के पशु थोड़ी ऐसे भूखे प्यासे खड़े रहेंगे, फिर मुझे करना पड़ता। जब 1-2 बार पहले ऐसा हुआ है, हमने पहले इनको ही लगा रखा था। हमारे घर में 3 जो है हेल्पर थे, 3 सर वो थे वर्कर लगा रखे थे हमने डेयरी में। तो फिर हमने 2 तो हटा दिए भाई, इनकी कुछ कमियां होंगी तभी तो हटा दी। हम कैमरे के सामने तो नहीं बता सकते। इनको बेटाया था इन्होंने एक बार, मतलब उस टाइम पे बहुत गलती कर दी थी, जब उस टाइम पे इनको हटा दिया था। फिर हमने फिर लगा कि हाँ भाई मतलब इनको लगा लेना चाहिए। वैसे तो ठीक ही हैं ये, पर इनकी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं, और यहाँ पर इनको आराम भी मिल जाता है कि मतलब इतना पूरे दिन का भी काम नहीं। 12 बजे 1 बजे काम निपटा के फिर 4 बजे आते हैं, 3-4 घंटे का गैप भी मिल जाता है। तो थोड़ी लापरवाही नहीं। अब हम भी हैं, काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, अगर लापरवाही करेंगे जैसे कि, तो कौन हमें पेमेंट दे देगा, कौन हमारा काम ऐसे समझ लेगा। तो अपने मालिक के प्रति इंसान को जो है काम मतलब पूरा डेडिकेट रहना चाहिए, कि जब हम उसके दुख सुख में खड़े हैं उसके साथ। अब जैसे मेरी जो खाना बनाने वाली दीदी है, बहुत कम छुट्टी लेती है, और नैना जिसमें ज़्यादा लेती है, तो मैं उनको ना एक्स्ट्रा भी पे करती हूँ, और वो उनको फ़ायदा, उनके बच्चों के लिए भी कुछ लेके आती हूँ। तो इंसान को पता है ना वहाँ से कुछ मिलेगा, मेरे लिए फ़ायदा है। हमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, हम यूट्यूब से कर लेते हैं। सबको नीड है, सबको ज़रूरत है, सबको पैसे की ज़रूरत है। तो अब ज़रूरत होगी जो वही काम करेगा जिसको तो मिलते हैं सबको नेक्स्ट व्लॉग में। भाई श्री कह रही है मैं दूध नहीं पीती है, बस गंदा बंदर, पता नहीं क्यों दूध ही नहीं पीती है, और फिर भूखी रोती रहेगी। हर आधे घंटे में इसके पास बोतल लेके खड़े रहोगे, मुझे बोल रहे चुप हो जा। बाय कर दो, चलो बाय बोलो, बाय 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 एवरीवन। गुस्सा मत होया करो, अच्छी फैमिली है, अच्छे लोग रहते हैं हमारे पास, हम भी ऐसे ही हैं। आपको इतना बुरा क्यों लगा? घर भी सेट हो जाएगा, हम भी सेट हो जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? हमें पता हम क्या क्या फेस कर रहे हैं, नहीं बता सकते आप लोगों को तो बहुत सिचुएशन ऐसी है। 2 दिन इतना मूड खराब रहा ना, मैं इतनी रोई, मैं जिम से भी आ गई थी। तो आप लोगों को कोई मैंने बताया, बहुत ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, 2 दिन 3 दिन में ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रगल ऐसा कुछ आता ही रहता है लाइफ में। पर फिर भी हम लोग मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। ये लाइफ है, सबके साथ है, मेरे साथ अकेले के साथ थोड़ी है ये। तो भाई कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। बाय बाय एवरीवन, मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। कल बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे। अब देखो मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, तो अब मतलब वेट लूज होगा। इतने सुंदर सूट पहना करूँगी ना, मेरे सब सूट रखे, मैंने फिटिंग खुलवाई नहीं सूटों की बिल्कुल भी, इसीलिए नहीं खुलवाई कि मैं पूरा मतलब अपना वेट उतना ही कर लूँ, फिर मैं मतलब अपने सूटों में फिट आ जाऊँगी। नए सूट इतने रखे हैं, सिलवाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं अपने सूटों को वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए टी शर्ट लोवर पहन के रखती हूँ बस। बाय बाय।